सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो भाई अगेन आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो भाई आज हम आपके लिए लेके आए हैं अपनी RR 310 में। ये क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि आज से हमारा हो गया है 1 साल इस गाड़ी के साथ कंप्लीट। तो जी हाँ, अब इस गाड़ी की 2 दिन पहले ही इस गाड़ी की एनिवर्सरी हुई है। तो आज हम बताएंगे इस गाड़ी में हमें क्या क्या पसंद आया, क्या क्या नहीं, क्योंकि 1 साल भाई 365 दिन बहुत होते हैं गाड़ी को समझने में कि ये गाड़ी कैसे चलती है, इसमें क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है। एक एक चीज़ बड़ी ही बारीकी साथ आपको बताएंगे, जिससे आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इस गाड़ी को मैंने क्यों लिया था, कि भाई देखो, हर बचपन में एक बच्चे का सपना होता है कि उसके पास एक स्पोर्ट्स बाइक हो। ठीक है, तो वो सपना बहुत पुराना था भाई। मेरे पास पहले सबसे पहले आई एक डिस्कवर, उसको ही मैंने ज़बरदस्त एकदम सुपर बाइक बना के उसको दौड़ाया था। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को ये हुआ कि एक बाइक मेरे को चाहिए। तो फिर उसके बाद हम सोचे कि एक स्पोर्ट्स बाइक क्यों ना लेते हैं। स्पोर्ट्स बाइक में हमने बहुत सारी बाइक देखी, R15 वगैरह ये सब कुछ देखी, लेकिन जो मार्केट में लगातार दिख रही थी, एक R15 इधर जा रही, दूसरी R15 उधर से आ रही है। फिर हमने सोचा क्यों ना ड्यूक पे जाया जाए। तो ड्यूक का भी यही हाल था भाई, चारों तरफ ड्यूक ही ड्यूक दिख रही थी, इस टाइम पे RC भी दिख रही थी। फिर हम सोचे कि क्यों ना एक अच्छी फेयरिंग बाइक ली जाए जो देखने में थोड़ी बल्कि लगे कि हाँ एक सुपर बाइक है। तब हमने डिसाइड किया RR 310 में जाने का। अब इसको लेने से पहले 2-3 और सवाल थे मन में कि हमें BMW की RR 310 में जाना चाहिए कि TVS अपाचे की RR 310 में जाना चाहिए। तो भाई तब हमने ये सोचा कि भाई दोनों गाड़ी में लगभग लगभग सारी की सारी चीज़ें सेम है। यहाँ तक कि जो इसकी पहली लॉट आता था ना, उसमें यहाँ पे BMW का लोगो भी लगा रहता था। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट सारे के सारे, वायरिंग वगैरह सब में BMW की बैजिंग इसमें लगी हुई है। और BMW हमें पड़ रही थी अराउंड 3.5 लाख रुपए की, एंड ये हमें पड़ रही थी मात्र 3,20,000 3,05,000 रुपए की ये गाड़ी हमें पड़ रही थी। तब हमने डिसाइड किया क्यों फालतू का पैसा बर्बाद करना भाई, जितना पैसा हम उस पर लगाएंगे उससे ज़्यादा हम पैसा इसके तेल में लगा देंगे। तब हमने ये डिसाइड किया। हमने ली थी 11 जुलाई 2023 को ये गाड़ी ली थी, एंड आज है 15 जुलाई 2024। तो 1 साल से ज़्यादा हो गया इस गाड़ी को चलाते हुए। लेकिन अब बात आती है इस गाड़ी में हमें क्या क्या मज़े दिए, क्या क्या पॉजिटिव से क्या क्या नेगेटिव से, ये सारी की सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो भाई ये मैंने आपको बता दिया हमने कब ली थी, कितने की पड़ी थी, हमने ये गाड़ी क्यों ली, हमने BMW क्यों नहीं ली। ठीक है, फिर एक और रीज़न आ जाता है भाई, BMW का शोरूम यहाँ है नहीं, तो फिर सर्विस कराने कहाँ जाना पड़ता है, ये सब वहाँ से मैकेनिक हम बुला लेते, वो अलग बात हो जाती है। अब बात आती है गाड़ी परफॉर्मेंस कैसा है, गाड़ी चलाने में कैसी है। तो भाई मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये गाड़ी लेने जा रहे हो ना, तो बिल्कुल आप ले सकते हो, क्योंकि चलाने में इस गाड़ी में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी इस गाड़ी में, जब आप हल्का सा भी थ्रोटल दोगे ना, तो ये गाड़ी डेफिनेटली आगे बढ़ेगी और आपको झटका देगी। तो इस चीज़ से मेरे को इससे प्यार हो गया है। हालांकि कावासाकी 300 वगैरह सब कुछ आती हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ आपको आराम से 4-4.5 तक में पड़ेगी। तो उस हिसाब से वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला सवाल हो जाता है। फिर बात आती है इसके परफॉर्मेंस की। हमने बताया परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है इस गाड़ी का। इस गाड़ी का जो लुक है भाई, जितने भी अभी इंडियन मार्केट में मिड सेगमेंट की गाड़ियाँ आ रही हैं, चाहे वो आपका RC 390 ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका ड्यूक 390 हो, या कि फिर R15 हो, उन सबसे बल्कि ये गाड़ी लगती है भाई, और अच्छे खासे वेट के साथ आती है। 175 kg का वेट इसमें आता है। ठीक, अब बात आती है इसके टायर परफॉर्मेंस और ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की। भाई मेरे को 1 साल हो गया है, अभी तक इसके ब्रेक शू वगैरह कुछ चेंज नहीं हुए हैं। एक बात, दूसरी बात, गाड़ी का जो ब्रेक वगैरह है ना भाई, बहुत एफिशिएंट है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। एंड भाई आप चाहे 150 प्लस हो, चाहे 160, मैं इसको खुद 165 तो लेके गया हूँ, इससे ज़्यादा भाई मैं खुद नहीं लेके गया, मैं आपको सच सच बताऊँ। अब चलाने में गाड़ी में कोई कमी नहीं होने वाली है। टायर मिशलिन के आते हैं भाई, मिशलिन रोड 5 आते हैं। टायर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप किसी भी टेरेन पे चलाओ, ये टायर आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना, इस चीज़ का ज़रूर एक ये पॉजिटिव में आप लिखते चल रहा। ठीक है भाई, RR 310 आती है 312 सीसी के इंजन के साथ। एंड मैं आपको बता दूँ, इस सेगमेंट में, इस सीसी में शायद ही कोई गाड़ी होगी जो इससे ज़्यादा माइलेज दे रही होगी। बिकॉज मैं बता रहा हूँ, अगर आप हाईवे पे चल रहे हो, मैंने एक वीडियो बनाया था एंड अभी मैं फिर से बनाऊंगा कि ये गाड़ी आपको कितना माइलेज दे रही है। ठीक है, उस टाइम पे इस गाड़ी ने करीब 35 का माइलेज निकाला था भाई। 300 सीसी गाड़ी ने 35 का माइलेज निकाला था, ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि उसमें मैंने अर्बन मोड पे पूरा की पूरी गाड़ी चलाई थी, ये मैं अलग से वीडियो आपको डेडिकेटेड बना के दिखा दूंगा बहुत जल्दी। ठीक, तो परफॉर्मेंस हो गया आपका, माइलेज हो गया, बहुत ज़बरदस्त है। अब आते हैं इसके लुक्स की बात।
लुक्स भाई काफ़ी ज़्यादा शानदार, इसमें 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। बस ये जो थोड़ी सी फ्रंट से जो ये चपटापन है ना, ये ना हो कि हल्का एक एज दे देता, ये ओवल शेप में दे देता, तो वो गाड़ी के लुक को और ज़्यादा एनहेंस कर देता। ठीक है, अगर गाड़ी के हेडलाइट्स की यूनिट की बात करें भाई, तो गाड़ी की जो हेडलाइट है ना, वो उसका परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। उसमें मैं 10 आउट ऑफ 10 10 आउट ऑफ 12 भी देने को तैयार हूँ। ठीक, लेकिन हाँ, पैसे की बात में बाद में करूँगा। ये प्लस हो गया। गाड़ी में 4 मोड्स आते हैं, आप उस हिसाब से उस गाड़ी को चला सकते हो। अर्बन आता है, रेन आता है, स्पोर्ट्स आता है एंड ट्रैक मोड आता है। तो सब में जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपको कहीं ना कहीं डिफरेंस देखने को मिलेगा कि हाँ, मोड्स का मतलब है कि कुछ ना कुछ है गाड़ी में। ठीक है, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता दिया, जीटीटी इसमें होता है। उसमें आप एक्सीलेटर दो ना दो, जैसे कार्स का क्रूज कंट्रोल होता है ना, वैसे इसका जीटीटी मोड है। तो उसको आप एक्सीलेटर दो ना दो, गाड़ी चलती जाएगी चलती जाएगी। ठीक, अब आप थोड़ी सी और पास आ जाओ। अब भाई आती है मुद्दे की बात। मैं आपको सच सच बताऊं, मुद्दे की बात ये, हमने भर भर के तारीफ़ कर दी, टीवीएस अपाचे RR 310 ऐसी है वैसी है। अब मैं आपको बताता हूँ इस गाड़ी की हकीकत। जो बताया वो 100% सही है भाई, लेकिन जो ये हकीकत है ना, इसको भी कहीं ना कहीं माइंड में रखना। सबसे बड़ी बात भाई, इस गाड़ी में वाइब्रेशन है, ये मैं शुरू से बोलता आया हूँ। इस गाड़ी में अच्छी खासी वाइब्रेशन है। ठीक, दूसरा जो कंफर्ट है गाड़ी चलाने का, वो कंफर्ट आपको उतना ज़्यादा नहीं लगेगा। क्यों भाई? ऑटोमेटिक आपका लीन एंगल रहता है, आपकी कलाई में यहाँ पे भाग्य रेखा खिंच जाने वाली जब आप इस गाड़ी को चलाओगे, स्पेशली तब जब पीछे आप किसी एक पिलियन को बैठाओगे। ठीक है, अब उसी के साथ बात आ जाती है सीट्स की भाई। तो सीट्स इतनी घटिया है मेरे भाई कि मैं क्या बताऊँ। मेरा बस चले तो मैं टीवीएस अपाचे के पास चला जाऊँ, उनसे बोलूँ भाई ये सीट्स चेंज करवा दो। आप देखो, ये पत्थर नुमा सीट है भाई, इससे अच्छी केटीएम में आती है, इससे अच्छी R15 में आती है, यमहा की गाड़ियों में इससे अच्छी आती है। ये सीट बहुत घटिया है, इसमें आपको डेफिनेटली तकलीफ़ होने वाली है। ये तो ठीक है, लेकिन भाई अगर इसकी मैं बात करूँ, मेरे हिसाब से टीवीएस को ये सीट निकाल ही देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई इतनी टाइट सीट है एंड पीछे जो बंदा बैठेगा उसको अपना इंश्योरेंस पहले वो करवा ले, ये गाड़ी खरीदे तो। अगर उसके घर में या उसकी गर्लफ्रेंड या कोई भी उस पीछे साइड बैठे तो उसका इंश्योरेंस करा लेना। क्यों? अगर आप 5-6 महीने लगातार इस गाड़ी में बैठते हो पीछे साइड, तो डेफिनेटली आपके स्पाइन में प्रॉब्लम आने वाली है। स्पाइन में प्रॉब्लम आएगी भाई, पीठ दुखने लगेगी। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, रेयर सीट भाई लिटरली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है। कोई भी बंदा अगर बैठेगा ना 50-60 किलोमीटर, तो डेफिनेटली उसके कमर में प्रॉब्लम आ ही जाती है। ये मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ भाई कि मेरे को इस गाड़ी से नफरत है। गाड़ी बहुत अच्छी है नो डाउट, लेकिन इसकी जो सीट्स है ना कहीं दिक्कत दे देती है भाई रेयर पैसेंजर को, अपने पिलियन को। अब और बात आती है भाई कि आप लगा रहे हो 3.25 लाख रुपये। ठीक है, 3.25 लाख रुपए में इतना बड़ा इतना मोटा यहाँ पे एग्जॉस्ट की क्या ज़रूरत थी भाई? आप पल्सर से इंस्पायर हो लेते, या आप इंस्पायर हो लेते आपके केटीएम से इंस्पायर हो लेते, बढ़िया पतला से एकदम मस्त सा एकदम प्यारा सा एग्जॉस्ट दे देते। इतना बड़ा चौड़ा मुंह देने की क्या ज़रूरत थी? एंड भाई इसकी कीमत भाई 15 से 18 हज़ार रुपये की आती है। अब गाड़ी कभी भी आप बगल से निकलोगे तो ये टच हो जाता है अक्सर, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भाई अब बात आती है जो मैं एग्जॉस्ट नोट की बात बता रहा हूँ, इससे अच्छा एग्जॉस्ट नोट पल्सर की जो N सीरीज़ है ना, उन सब गाड़ियों का इससे अच्छा एग्जॉस्ट है। मैं अभी आपको इसका एग्जॉस्ट सुना के दिखाता हूँ। भाई गाड़ी भाई छनछनाती ज़्यादा है। जो बेसी आवाज़ पसंद होती है ना लॉन्डो को, वो वाली आवाज़ इस गाड़ी में नहीं आ पाती, मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ। दूसरा, वो मैंने आपको मीटर कंसोल का बताया था कि भाई वो इतना टाइम लेता है ना, उसको ऑन करो तो वो पूरा ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर उसके बाद वो ब्लिंक करके चालू होगा। तो ये एक कहीं ना कहीं नेगेटिव है। अच्छा, नेगेटिव की जब हम बात कर ही रहे हैं तो भाई साहब इसके पार्ट्स की बात कैसे हम भूल सकते हैं? पार्ट्स की मैं बात करूँ भाई, तो ये एक इंडिकेटर इसका 1200 से 1500 के बीच आता है। आप समझ लो ये इंडिकेटर, भाई मेरा इंडिकेटर ये खुद ही ख़राब हो गया है मेरा। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन में इसको चेंज करवाऊँगा, लेकिन आफ्टर मार्केट लगवाऊँ या एजेंसी से लगवाऊँ, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब बातें हो जाती हैं। तो भाई सर्विस कॉस्ट की बात अभी मैं आगे चल के करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इसका एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता दूँ, वो है इसकी ब्रेकिंग। दोनों साइड आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक देखने को मिल रहे हैं, मिशलिन के टायर मिल रहे हैं। तो भाई इसकी ब्रेकिंग डेफिनेटली अच्छी ही होने वाली है। आप 160-150 पे आराम से ब्रेक मारोगे, गाड़ी कहीं भी ताता दिदना नहीं करने वाली भाई। गाड़ी सीधी चल रही है, सीधी चलेगी। इस गाड़ी की सबसे अच्छी जो मुझे बात लगती है, आप ब्रेक मारोगे, ब्रेक एकदम सीधे ही लगे। कुछ गाड़ियाँ होती है जैसे आपने फ्रंट ब्रेक मारा तो गाड़ियाँ ऐसे जाती है, इस गाड़ी में ऐसी कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है भाई इसके सर्विस की।
सर्विस कितने की पड़ती है, महंगा है कि नहीं है। तो डेफिनेटली भाई आप 3.25 लाख की गाड़ी चला रहे हो तो थोड़ी बहुत तो 19-20 तो होगा ही। इसकी सर्विस कॉस्ट की अगर मैं बात करूं भाई तो इसकी सर्विस कॉस्ट अराउंड पड़ती है आपको 2200 से 2500 के बीच। हमारे रीवा में इतना ही ले रहे हैं भाई। अभी इसकी 3 सर्विस हो गई है, हमने गाड़ी चला दी है 11,031 किलोमीटर, तो इसमें हमारी 3 सर्विस हो गई है एंड 5,000 में मैं इसकी सर्विस कराता हूँ। तो भाई कुछ ऐसी इसकी सर्विस होती है, करीब 2200 से 2500 के बीच इसकी सर्विस होगी। एंड सर्विस के लिए भी भाई दिक्कत ये है ना कि अपनी एजेंसियों में सिर्फ एक मैकेनिक रहता है RR 310 का, वहाँ पे कम से कम 2 होने चाहिए। मान लो एक बंदा छुट्टी पे है तो वो आदमी रहे तो आपका काम हो जाए, नहीं तो अदरवाइज़ उस दिन आप नहीं, उस दिन आप चले गए जिस दिन वो छुट्टी में है, उस दिन आपका वो लॉस हो जाएगा 110%। टायर की मैं बात बता रहा था भाई, तो टायर का जो परफॉर्मेंस है रेन मोड के साथ, किसी भी मोड के साथ आप लगा लो, टायर का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा शानदार है। वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आने वाली। टायर अच्छा खासा पकड़ के चलता है। गाड़ी के लुक्स टॉप नॉच हैं, गाड़ी का परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। राइड बाय वायर देख लीजिए या GTD मोड देख लीजिए, ये सब चीज़ें गाड़ी को एक लेवल ऊपर ले जाती है। तो भाई जब ये गाड़ी कोई देखता है ना तो वो सबसे पहले क्या पूछता है, भैया कितने तक भगाए हैं। मैं आपको बता दूं मैंने इस गाड़ी को करीब भगाया है 160 265 के बीच। तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मल था, कोई बहुत डर नहीं लग रही थी कि गाड़ी रुकेगी कि नहीं रुकेगी, गाड़ी आपके हिसाब से चल रही थी कि नहीं चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये होगी प्लस पॉइंट। नेगेटिव पॉइंट मैं आपको बताऊँ, नेगेटिव पॉइंट भाई जो गाड़ी की फिट एंड फिनिश है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी और अच्छी हो सकती थी। रीज़न क्योंकि हल्की हल्की चरर की आवाज़ आती है, ठीक है। और प्लास्टिक है तो भाई वो कहीं ना कहीं से आ ही रही है, वाइब्रेशन है, ये है, डैम्पिंग वगैरह उनको करके देनी चाहिए थी, थोड़ी सी गाड़ी और रगड़ फील होती। नेगेटिव मैंने आपको लगभग सारे बता दिए हैं। प्राइसिंग हो गई, हल्का जो वाइब्रेशन है वो हो गया, पिलियन सीट के लिए मैंने आपको बता दिया कि आपके, और अब मैं ये भी बता दी कि आपकी भाग्य रेखा चेंज हो जाएगी जब आप इस गाड़ी को चलाओगे। तो वो कैसे, वो आप आगे पीछे करके देख लेना, वो मैंने कैसे बताया था, ठीक है। परफॉर्मेंस, माइलेज की अगर हम बात करें तो माइलेज में अराउंड, माइलेज की अगर हम बात करें, माइलेज मैंने आपको लगभग बता ही दिया था कि 35 का माइलेज ये गाड़ी आराम से आपको निकाल के दे देगी। एंड अभी जब ज़बरदस्त तरीके से आप चलाओगे ना तो भी आपको 28-30 का माइलेज वो देगी ही देगी, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली वीडियो बनाने वाला हूं तो उस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। इस गाड़ी को लेने से पहले वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि वो आपका दिमाग खोल देगी। जो फिट एंड फिनिश की अभी हम बात कर रहे थे वो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप गाड़ी में बैठोगे या कुछ भी करोगे तो गाड़ी से कहीं ना कहीं हल्की फुल्की आवाज़ आएगी ही भाई। तो ये फिट एंड फिनिश का रीज़न होता है। पीछे से जब आप बैठोगे तो ये यहाँ पे देखो ये हल्का सा उठ गया है। इसको हालांकि मैं एजेंसी जाके दिखवाऊंगा तो हो सकता है इसका कुछ ना कुछ कर ले, बाकी बोल देंगे नहीं भैया वो उठ ही जाता है, वो अलग बात है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ भाई कि मैं आपको बता दूं, आज मेरे को 1 साल हो गया है, फिक्स 1 साल हो गया गाड़ी चलाते हुए। आज तक एजेंसी वालों ने मेरा फ़ोन इससे पेयर करके नहीं दिया है। मैं खुद से भी करता हूँ तो नहीं हो रहा है, वो पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमका बोलते हैं कि वो उससे होगा, वेबसाइट से होगा, क्या होगा। आज तक उन्होंने ये सब करके मेरे को नहीं दिया है। मोड्स मैंने आपको बता ही दिए थे, अर्बन है, रेन मोड है, और उसके बाद स्पोर्ट्स मोड है, फिर उसके बाद है यहाँ पे ट्रैक मोड। भाई तीनों का एनिमेशन अलग है, डे एंड नाइट में अलग। ये मेरे को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाली चीज़ यहाँ पे लगती है। एंड यहाँ से आप सारे के सारे उसमें डिटेल में जा सकते हैं कि बेसिक डिटेल आपकी राइड बोर्ड की सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रिप डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि A ट्रिप B ट्रिप ये सब ट्रिप आपको मिल जाने वाली है। एंड इसी में आप थोड़ी सी सर्विस रिकॉर्ड्स का भी आता है, वो भी इसमें उन्होंने करके नहीं दिया। यहाँ पे परफॉर्मेंस रिकॉर्ड का आता है, ये सब मान लीजिए अपने आप गाड़ी कर लेती है। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट भी, अपने कोई भी डॉक्यूमेंट आप 3 रख सकते हो। आप ड्राइवर लाइसेंस रख सकते हो, यहाँ पे अपना इंश्योरेंस रख सकते हो, एंड यहाँ पे आप कुछ भी, मतलब 3 डॉक्यूमेंट आप आराम से यहाँ पे डाल सकते हो। लेकिन वो भी कंपनी वालों ने करके नहीं दिया है भाई, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। एंड मेरे भाई गाड़ी लेने से पहले एक बार टेस्ट ड्राइव ज़रूर लीजिएगा, ये मैंडेटरी है। क्या पता आपका दिमाग चेंज हो जाए, क्योंकि जब आप गाड़ी चलाओगे ना डेफिनेटली आपके कलाई में हल्का फुल्का दर्द तो होने वाला है, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो भाई लगभग सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं। डेफिनेटली गाड़ी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, एंड वो प्रॉब्लम्स ऐसी है कि जिनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं अगर सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग की बात करूँ और लुक्स की बात करूँ तो डेफिनेटली गाड़ी में अलग मज़ा आता है भाई। गाड़ी चलाने में भी, गाड़ी के लुक्स भी, इस सेगमेंट में, इस प्राइस में कोई गाड़ी इतना अच्छा लुक प्रोवाइड नहीं करा रही है। तो आई होप आपके सारे के सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आता है तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।